वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर की मुलाकात में शरीक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कतर समझता है उसके साथ धोखा हुआ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खाजनाता के साथ में बातचीत, कहा कतर में ये एहसास है कि मामला फ़लस्तीन से आगे बढ़ेगा। कतर पर हमले से मुतालिक ट्रंप की नाराज़गी काफ़ी नहीं, ये मसला मुस्लिम उम्मा को हल करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर मुस्तदिक मलिक का कहना है कि सैलाब की दूसरी लहर पंजनत पहुँच चुकी है। सिंध में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल है। मानसून चंद दिन में ख़त्म हो जाएगा। सिंध में सैलाबी रेले की आमद, कश्मीर में कच्चे के मकीनों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली, दादू की तरफ कच्चे के मकीन इलाका खाली करने से इनकारी। सैलाबी सूरत हाल भी बरकरार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद सैलाब की लपेट में है। सिंध के अंदर भरपूर किस्म के इंतजाम किए जाए ताकि सैलाब से कम नुकसान हों। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर खातून को पैमाओं ने 5400 मीटर बरीला चोटी सर कर ली। मुहिम में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से खातून को पहमा शामिल थी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के इलाके खैर सादात में सैलाबी पानी पर कट लगाने पर झगड़ा, डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल। पुलिस का कहना है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में पानी छोड़ने की कोशिश पर झगड़ा हुआ। भावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया भी सैलाब की जद में 100 से ज़्यादा गांव डूब गए। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी आ जाना, पानी आ जाना, बाद में किसी ने नहीं आना, बाद में फिर नहीं आना। अभी आप अल्लाह का इशारा कर रहे हैं ना, बाद में नहीं आना, अभी आना तो आ जाओ। पानी पीछे बहुत आ रहा है, दोबारा नहीं आएंगे। अभी हम आपके रिक्वेस्ट तरले कर रहे हैं। रेस्क्यू वालों की बात माने, जान है तो जहान है। बहावलपुर में सैलाब से मुतासरा बस्ती बरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में घिरी बस्ती में एक मुतासरा बुजुर्ग खातून का घर छोड़ने से इनकार। रेस्क्यू एहलकार मिन्नतें करते रहे, खातून ने मुंतकिली से इनकार कर दिया। जलालपुर पीरवाला में छोटी बच्चे को कंधे पर उठाए रेस्क्यू के मुंतज़िर शख्स की वीडियो वायरल। इमदादी टीम ने दोनों को रेस्क्यू कर लिया। इससे पहले मुतासरा फर्द का इल्जाम है कि उसे मदद नहीं मिली, लेकिन रेस्क्यू एहलकार कहते हैं कि बहुत चक्कर लगाए लोग घर नहीं छोड़ते। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में सैलाब में घिरे मुतासिरीन के इनखला का ऑपरेशन। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी की। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि कल सुबह फिर 6 बजे ऑपरेशन शुरू होगा। जलालपुर पीरवाला के इलाके में आखिरी फर्द के महफूज मकाम पर पहुँचने तक रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं होगा। लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, खास तौर पे मैंने अभी देखा कल परसों जो हुआ, बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए। बहुत वेलकम है। मुझे पता चला कि वो भी है। एक ज़माने में तो जब वफाक का साया होता था उनके ऊपर तो बड़े एक्टिव हुआ करते थे। अच्छा है, मुझे पता चला कि वो भी हैं अभी तक। उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पे एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, उनको मैं कहूँगा कि बाज रहें। हमने ये देखी हैं चीज़ें। याद करें अल्ताफ़ हुसैन क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल है। कल बहुत से बरसाती मेंढक निकल आए, उनको कहता हूँ कि बाज रहें, इस्लाह के लिए तनकीद करें, लिसानी तकसीम पैदा न करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग, कहा 3 दिन बारिश के दौरान इंतजामिया मुतहरिक और सड़कों पर रही। 19 अगस्त को होने वाली बारिशों की पेशगोई नहीं थी। सादी टाउन और सादी गार्डन से पानी गुजारने के लिए नाला बनाया है, उसमें भी मसाइल हैं। M9 पर नाले की गुजरगाह बनाने की इजाज़त नहीं, इस बारे में इंतजामिया को कहा है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म से सैलाब पर आलमी इदारों से मदद की अपील का मुतालबा भी किया। सिंध में सैलाबी रेले की आमद, कश्मीर में कच्चे के रिहायशियों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली, दादू की तरफ कच्चे के मकीन इलाका खाली करने से इनकारी। सैलाबी सूरत हाल भी बरकरार।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है बैराजों और दरियाओं पर पानी की सतह को मुसलसल चेक किया जा रहा है। मुतासरीन को तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि ये कौमी इमरजेंसी है जिसका मुकाबला सिर्फ हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। पंचनद के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। लोग इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों की हिदायत पर अमल करें। कराची के इलाके सादी टाउन और इतराफ के इलाकों में थड्डू डैम से आने वाले पानी की निकासी का काम जारी। अब भी कई गलियों में पानी जमा है। गुज़श्ता रोज सादी टाउन में पानी आने से मकानात और गली मोहल्ले डूब गए थे। सैलाब की दूसरी लहर पंचनद पहुंच चुकी है। सिंध में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल है। मानसून चंद दिन में खत्म हो जाएगा। वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की NDMA में ब्रीफिंग। मुश्तरका ब्रीफिंग में चेयरमैन NDMA ने कहा कि सैलाब में जानी और माली नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। सिंध में तमाम इदारे NDMA की हिदायत पर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश की पाकिस्तान को इमदाद की पेशकश। सैलाब में हुए जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी अमूर AFM खालिद हुसैन की वज़ीर आज़म से मुलाकात। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस का ख़त वज़ीर आज़म के सुपुर्द किया। मुलाकात में ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार बरकरार रखने के लिए आला सतह के दौरों पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान बांग्लादेश सरबराह बराह रास्त परवाज़ों की जल्द बहाली के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। बांग्लादेशी मुशीर ने वज़ीर आज़म को बांग्लादेश के दौरे की दावत भी दी। सदर आसिफ जरदारी चीनी हुकूमत की दावत पर कल से 21 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। दफ्तर खारिजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शिंघाई, चिंगडाओ और सिंकियांग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन पर भी बात करेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर मुमलिकत के साथ चीन का दौरा करेंगे। अभी कुछ अहम खबरें आपके लिए। कराची में मली नदी में पानी की मौजूदगी के बायस कोरंगी नदी और कॉजवे रास्ते बंद होने से कयूमाबाद, चौरंगी और इतराफ के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम है। जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। डिफेंस खैबान इत्तेहाद सिग्नल तक गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। बात करेंगे नुमाइंदे जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। राहिल, जब भी कराची में ज़्यादा बारिश की वजह से हालात पैदा हुए, इन शाहराहों को बंद किया गया और फिर घंटों ट्रैफिक जैम रहा। इस वक्त क्या हालात हैं? जी जुनेद, देखिए बारिश की वजह से कॉजवे जो रास्ता है कोरंगी को जाने वाला और दूसरा कोरंगी नदी की तरफ से जो रास्ता जाता है वो और जाम सादिक पुल, ये तीन रास्ते हैं जो कोरंगी की तरफ जाते हैं, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और उसके बाद कोरंगी लांडी को ये कनेक्ट करते हैं दीगर इलाकों से। इनमें से दो रास्ते बने, इसमें कॉजवे और कोरंगी नदी शामिल है। अब सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद रास्ता बचा है जो कि जाम सादिक पुल है और ये कई बार इंटरचेंज से कनेक्ट होता है, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया है। गाड़ियों की तवील कतारें इस वक्त लगी हुई है। जो डिफेंस की मेन मरकजी शाहरा है जो कि FTC से स्टार्ट होती है और कई बार इंटरचेंज तक जाती है, यहाँ पर जो वो गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ मौजूद जरूर है लेकिन वो भी हेल्पलेस है कि जब ट्रैफिक का इतना शदीद दबाव है तो उसके बाद वो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने में भी बजाय नाकाम नजर आ रहे हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो कयूमात की चौरंगी है उसके पास लियारी एक्सप्रेस वे की तरफ एक रास्ता जाता है, जिसके दूसरी तरफ डिफेंस की तरफ 2-3 रास्ते निकलते हैं। उसके बाद फिर जो मुतसिल दीगर इलाके हैं जो कि डिफेंस खैबान इत्तेहाद है, दूसरी तरफ महमूदाबाद और दीगर इलाके हैं, उन गलियों में भी जो है वो ट्रैफिक जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ऑलरेडी वहाँ पे भी जो है वो स्टक हो चुकी है। जो मेन शाहरा है डिफेंस की वो भी इस वक्त स्टक है। बदतरीन ट्रैफिक जैम है और गाड़ी में तवील कतारें लगी हुई है। इसकी वजह से शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारी बात हुई ट्रैफिक पुलिस हुक्काम से तो बताते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार नफरी वहाँ पर मौजूद है लेकिन उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अभी तक अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि जिससे ट्रैफिक की रवानी जो वो स्मूथली जा सके। कॉजवे और कोरंगी नदी दोनों रास्ते इस वक्त तक बंद है। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का कहना है कि अभी वहाँ पे पानी का दबाव जिसकी वजह से ट्रैफिक के लिए उन रास्तों को नहीं खोला जा सकता। अभी भी उसमें कितना वक्त दरकार है वो भी अभी बताने से कासिर है। सिर्फ एक रास्ता बचा है, वो है जाम सादिक पुल और उस पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है जो कि रात के इस वक्त 11 बजे भी जो है यहाँ पे ट्रैफिक बदतरीन जाम है और गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका राहिल सलमान।